जो आतंकवादी हैं वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें। वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत। वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही तो जवाब मुझे लगता है देना चाहिए। ये जो विचारधारा है कि आप यहाँ मत आइए, उसको यही जवाब है कि हम तो आएंगे। टूरिज्म क्या करता है? वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। कश्मीर के लोग कैसे हैं, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर की मेहमान नवाजी क्या है, ये सारा हिंदुस्तान कैसे जानेगा? जब यहाँ आएगा तभी तो ना जानेगा। जब आप मुस्कान आपके चेहरे पर लेके आते हैं, समस्या का हल तभी निकलता है। शासन प्रशासन जो कर रहा है वो बिल्कुल बखूबी ठीक कर रहा है। वो मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं उनकी बदौलत। तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, हमें यहाँ आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। 22 तारीख को हादसा हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है। और जब ये हुआ, जब मैंने ये पढ़ा इसके बारे में, तब से मैं सोच रहा था कि हम हमेशा ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, हम कुछ दोस्तों से बातें करते हैं, कुछ व्हाट्सएप भेज देते हैं यहाँ वहाँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ रियल एक्शन जिसे कहते हैं, जो कि एक कृति अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, एक लाइव एक्शन, तो अगर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एक चीज़ जो मैंने पढ़ी कि 90% बुकिंग्स जो हैं वो बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये जो संदेश है, जो आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें। वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत। वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही तो जवाब मुझे लगता है देना चाहिए। ये जो विचारधारा है कि आप यहाँ मत आइए, उसको यही जवाब है कि हम तो आएंगे। मुझे लगा कि ये संदेश मैं मुंबई में बैठ के तो नहीं दे सकता, मुझे यहाँ आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ, आप भी आइए। तो मुझे लगता है कि क्या है ना, टूरिज़्म एक आर्थिक उसमें कारण तो है ही, मतलब एक फाइनेंशियल उसमें जो भी नुकसान होता है वो तो है ही। लेकिन टूरिज़्म क्या करता है? वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। कश्मीर के लोग कैसे हैं, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर की मेहमान नवाजी क्या है, ये सारा हिंदुस्तान कैसे जानेगा? जब यहाँ आएगा तभी तो ना जानेगा। तो मेरे ख्याल से जब आप प्यार लेके आते हैं, जब आप मुस्कान आपके चेहरे पर लेके आते हैं, समस्या का हल तभी निकलता है। शासन प्रशासन जो कर रहा है वो बिल्कुल बखूबी ठीक कर रहा है। वो मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं उनकी बदौलत। तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, हमें यहाँ आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जब आपने चूज़ किया कि पहलगाम जाना है, इतनी बड़ी घटना हो गई, 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है आतंकी घटना के बाद। तमाम आपने बताया खुद की कैंसिलेशंस हो रहे थे। थोड़ा भय नहीं लगा आपको कि कहीं और चूज़ कर लेते हैं, इसके अलावा कहीं और चले जाते हैं, कश्मीर में ही या फिर लद्दाख चले जाते हैं? पहलगाम आपने चूज़ अगर किया। कहीं और चले जाते तो फिर ये जो संदेश देना है वो कैसे देते? इतनी हिम्मत तो हमें करनी ही पड़ेगी ना भाई। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश कार्य, देश के लिए काम। तो ये देश के लिए काम है, हमारी जनता के लिए काम है, ये कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए है। आ, ये प्यार के लिए है जो एक दूसरे में होना चाहिए। हमारे जो देशवासी हैं सब में ये होना चाहिए, तो इसीलिए ये है। तो इसके लिए थोड़ी अगर हम हिम्मत ना दिखाएं तो फिर और कौन सी चीज़ के लिए हिम्मत दिखाएं। कश्मीर है, उसको बॉलीवुड ने भी हमेशा हाथों हाथ लिया है।
तमाम पिक्चर्स हम देखते हैं जिसमें कश्मीर पर बेस्ड सीन्स होते हैं या फिर कश्मीर पर वो पूरी पिक्चर ही बेस्ड होती है। झेलम की तमाम तस्वीरें आती हैं, कश्मीर की सूफ़ी गानों की तस्वीरें आती हैं, हमें उनको सुनने को भी मिलता है। कश्मीर से इस बार आप आए हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं जब इतना अव्यवस्थित माहौल यहाँ बहुत दिखाई बहुत बहुत सारा प्यार लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि जिस तरह से ये सारे लोग मिल रहे हैं, जो उनकी आंखों में हैं, मायूस हैं अभी, लेकिन जैसे ही मैं उनसे मिलता हूँ, मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो उनसे मैं शेयर करता हूँ, तो वो मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये बड़ा ज़रूरी है, आप ये लोगों से कह दें कि वो यहाँ आएँ, वो सुरक्षित हैं, हम उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं, उनकी मेहमान नवाज़ी हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि यही संदेश लेके मैं जाऊंगा कि यहाँ बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मेहमान नवाज़ी है, ये बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो और खूबसूरत हैं, ये संदेश मैं लेके जाऊंगा। पूरी दुनिया में कश्मीरियत की बात होती है, कश्मीर के लोग जहाँ भी जाते हैं उस जगह को खुशनुमा कर देते हैं। आपने भी कश्मीर पर कुछ लिखा है, मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले जी। वो पढ़कर या फिर गाकर अगर आप बताते कि आपने आखिर क्या रचना की है कश्मीर पर, और जब कश्मीर इतने अव्यवस्थित दौर से गुजर रहा है, इतना बड़ा हादसा देखने को मिलता है, 26 लोगों की जान चली जाती है, 140 करोड़ भारतवासियों की आंखें नम हैं, उस समय अतुल कुलकर्णी क्या संदेश लेकर के जा रहा है? मैं जब आ रहा था तो हवाई जहाज़ में वही सोच रहा था कि अब मैं उतरूँगा श्रीनगर, तो कुछ पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आईं, वो सुनाना चाहूँगा। ये सारी जो पंक्तियाँ हैं ये हमारे देशवासियों के लिए हैं, तो ज़रूर सुनें। चलिए जी कश्मीर चलें, चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने, चलिए जी कश्मीर चलें। हिंदुस्तान की ये जागीर है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है, चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, चलिए जी कश्मीर चलें। आप तो कश्मीर आ गए, अपने तमाम बॉलीवुड के एक्टर्स को जाकर के आप मुंबई में मुझे लगता है कहने वाले हैं कि अब अपने जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उसको कैंसिल करिए या फिर कहीं और जाना है तो उसको अमेंड करिए, या फिर मैं सारे देशवासियों से ये कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी में नहीं, सारे देशवासी